जम्मू और कश्मीर में आज करीब 85 लाख मुसलमान रहते हैं। ये टोटल कश्मीर की पॉपुलेशन का 68% से भी ज्यादा है। यहाँ के 22 में से 17 जिलों में मुस्लिम आबादी डोमिनेट करती है। लेकिन आज से 1100 साल पहले कश्मीर ऐसा नहीं था। 1100 साल पहले यहाँ पर इस्लाम नाम का कोई धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था। साल 632 जिस साल प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हुई, तब से लेकर साल 750 तक 2 बार अरब्स ने कश्मीर पर हमला किया, लेकिन फिर भी इस्लाम कश्मीर में नहीं आ पाया था। यही नहीं, एक ऐसा टाइम भी आया जब कश्मीरी पंडितों को एक मुसलमान राजा ने कश्मीर से भगा दिया। हाँ, ये सच है। कश्मीर के इतिहास में कश्मीरी पंडितों को एक बार नहीं बल्कि 2 बार कश्मीर से भगाया गया। कश्मीर में मुसलमान कैसे आए और वो कैसे कश्मीर के डोमिनेंट पॉपुलेशन बन गए, इसी इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे विनय स्पीक्स की इस वीडियो में। तो जैसा कश्मीर हमें आज दिखता है वैसा कश्मीर पहले नहीं हुआ करता था। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास को बताने वाली सबसे पुरानी किताबों में से एक है। इसे कल्लन ने साल 1948 से 1949 के दौरान लिखा था। इस किताब की माने तो कश्मीर में लंबे टाइम से हिंदुओं का राज हुआ करता था। कल्लन के टाइम पर कश्मीर में लोहार डायनेस्टी रूल करती थी। ये कश्मीरी हिंदू थे जो खास ट्राइब से बिलोंग करते थे। इससे पहले यहाँ कारकोट वंश का राज था और यहाँ रानी दिद्दा जैसी बहुत पावरफुल रानियां भी हुई। साल 1320 तक यानी करीब 300 सालों तक लोहार वंश ने कश्मीर पर रूल किया। इस टाइम तक कश्मीर में इस्लाम का आगमन नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्मीर को इस्लाम के बारे में पता नहीं था। कश्मीर में इससे पहले कई इस्लामिक हमले हो चुके थे। साल 632 यानी कि जिस साल प्रोफेट मोहम्मद की डेथ हुई, उससे लेकर साल 750 तक 2 बार अरब्स ने कश्मीर पर हमला किया था। इसमें से एक हमला मोहम्मद बिन कासिम ने साल 712 में किया। फिर कई सालों तक यहाँ कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। साल 1015 और 1018 में जाकर महमूद गजनवी ने भी 2 बार हमले किए, लेकिन इन हमलों को लोहार डायनेस्टी की नींव रखने वाले राजा संग्राम राज ने फेल कर दिया। फिर साल 1320 तक कश्मीर की घाटी हिंदू राजाओं के कंट्रोल में रही, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि फिर 400 सालों तक कश्मीर में मुस्लिमों का शासन हो गया। असल में साल 1320 में लोहार डायनेस्टी के आखिरी राजा सुहादेव को दुलाचा नाम के एक मंगोल जनरल ने मार दिया। इससे कश्मीर पर राज करने वाला कोई ताकतवर राजा नहीं बचा। इस बीच तिब्बत के एक प्रिंस रिंचाना ने कश्मीर की गद्दी संभाली। असल में रिंचाना एक बागी था और राजा सुहादेव ने उसे शरण दी थी, लेकिन सुहादेव की मौत के बाद मौका मिलते ही वो कश्मीर की गद्दी पर बैठ गया। माना जाता है कि वो बौद्ध था, लेकिन मरने से पहले उसने खुद और फिर अपने बेटे को इस्लाम कबूल करा लिया था। हालांकि उसने सिर्फ 3 सालों तक ही शासन किया था। अब ये वो दौर था जब सेंट्रल एशिया से कई सूफी मिशनरी इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे। ऐसे ही एक सूफी के प्रभाव में आकर उसने इस्लाम अपनाया था। इस तरह कश्मीर की पॉलिटिक्स में इस्लाम की एंट्री हुई। उसने श्रीनगर में एक बड़ी मस्जिद भी बनवाई थी। रिंचाना ने ही कश्मीर में शाह मीर डायनेस्टी की नींव रखी थी। उसके बाद उसके बेटे हैदर ने सत्ता संभाली, लेकिन साल 1339 में शाह मीर, जो कि रिंचाना का मंत्री था, उसने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और कश्मीर पर कब्जा कर लिया। उसने खुद को सुल्तान शमशुद्दीन कहा। शमशुद्दीन के टाइम से ही कश्मीर बदलने लगा। उसने घाटी में इस्लाम और पर्शियन कल्चर को फैलाना शुरू किया। मंगोल अटैक के टाइम पर कश्मीर जितना बर्बाद हुआ था, शमशुद्दीन ने उसे ठीक किया। हालांकि इस टाइम पर मुस्लिम पॉपुलेशन कश्मीर में बहुत ज्यादा नहीं थी। 1342 में उसकी मौत हो गई और फिर उसका पोता सुल्तान सिहाबुद्दीन 1355 में गद्दी पर बैठा। सिहाब के बारे में कहा जाता है कि उसके दरबार में सारे मंत्री हिंदू हुआ करते थे। यानी कि अगर हम देखें तो इस टाइम तक मुसलमानों के पास सत्ता भले ही थी, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं की इज्जत सबसे ज्यादा थी। इसके बाद गद्दी पर बैठा सुल्तान कुतुबुद्दीन। ये वो दौर था जब कश्मीर में सूफी संत सैयद अली हमदानी का प्रभाव बढ़ रहा था। अभी आगे इसके बारे में बताऊंगा, ये नाम याद रखिएगा। हमदानी एक कट्टर मुस्लिम था। उसे हिंदू और मुस्लिमों का साथ रहना बर्दाश्त नहीं था। वो हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। हालांकि इसी टाइम पर ऋषि सिलसिला नाम से भी कई सूफी संत आए जो काफी लिबरल थे, और ठीक इसी टाइम पर मुल्लेश्वरी नाम की एक हिंदू संत भी पॉपुलर हुई, जिनके विचार ऋषि सिलसिला के संतों से मिलते थे। उन्होंने लोगों को मूर्ति पूजा करने से मना किया और संस्कृत की जगह लोकल कश्मीरी भाषा में बात करने की शुरुआत की। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन संतों से जुड़ते चले गए, क्योंकि घने
महेश्वरी जी के ख्याल इस्लाम के ख्यालों से मिलते थे, इसलिए कश्मीर में इस्लाम और हिंदू धर्म मानने वालों के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ और यही कनेक्शन था जिसकी वजह से कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यानी कि बड़े लेवल पर कश्मीर की आबादी में इस्लाम का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अब रही सही कसर जो थी उसे कुतुबुद्दीन के बेटे सुल्तान सिकंदर शाह ने पूरी कर दी। सुल्तान सिकंदर शाह ने जबरन इस्लाम फैलाने की कोशिश की। अपने पिता से अलग सिकंदर ने कश्मीर के बौद्ध और हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उनकी मूर्तियों को पिघला दिया ताकि वो अपना खजाना भर सके। उसने ही जजिया टैक्स शुरू कराया। फिर जो हिंदू ब्राह्मण ऊंची पोस्ट रखते थे उनकी बेइज्जती करके उनकी जमीनें छीन ली। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उसने कई संस्कृत की इंपॉर्टेंट किताबों को जला दिया था। ये वो टाइम था जब बड़ी तादाद में कश्मीर से हिंदू ब्राह्मणों ने कश्मीर छोड़ दिया। कहा जाता है कि उसने जबरदस्ती धर्मांतरण भी कराया था। अगर एक तरह से कहा जाए तो कश्मीरी पंडितों के ये बुरे दिन चल रहे थे। लेकिन जब सिकंदर शाह की जगह उसका बेटा जैनुल अब्दीन गद्दी पर बैठा तो उसने जो काम किए उनको सुनकर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ये उसी सिकंदर शाह का बेटा है। 1420 में वो सुल्तान बना। आते ही उसने सबसे पहले बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों से अपने रिश्ते सुधारे, जजिया टैक्स को खत्म किया और उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे लेकिन उसने सभी कश्मीरी पंडितों को बाकायदा लेटर लिखकर वापस बुलाया। उन पंडितों को जिन्हें सिकंदर शाह की वजह से कश्मीर छोड़ना पड़ा था। यहाँ तक कि जबरन इस्लाम में परिवर्तन कराए लोगों से उसने कहा कि वो अपना धर्म वापस चेंज कर सकते हैं। उसने संस्कृत और पर्शियन दोनों भाषाओं पर बराबर ध्यान दिया। महाभारत और पृथ्वीराज विजय जैसे ग्रंथों का पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया। इस टाइम पर कश्मीर में पहली बार कश्मीरी पंडित टर्म आती है जो कि उसके दरबार में कश्मीरी ब्राह्मणों की एलिट क्लास को दिखाता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जैनुल अब्दीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। लेकिन जैनुल अब्दीन जितना भी महान था उसके कामों की वजह से घाटी में हिंदू परंपरा पर असर पड़ा है। जैसे कि उसने पर्शियन को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इससे हुआ ये कि संस्कृत धीरे धीरे यहाँ की मेन लैंग्वेज से दूर होती गई। अपने 50 सालों के राज में यानी कि 1470 तक कश्मीर एक पर्शियन प्रभावित स्टेट बन गया था और लगातार चल रहे कन्वर्जन की वजह से साल 1470 तक कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी में आ गए थे। फिर 1586 में मुगलों ने कश्मीर अपने कब्जे में कर लिया। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई और मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया तब 1753 में कश्मीर पर अहमद शाह अब्दाली ने हमले किए और इस पर कब्जा कर लिया। फिर 1773 तक उसकी मौत के बाद तिमोर शाह ने यहाँ की गद्दी संभाली। फिर 1819 में ये सिखों के सबसे महान राजा महाराजा रणजीत सिंह खालसा एम्पायर का हिस्सा रहा। 1819 में जाकर कश्मीर से करीब 480 साल का मुस्लिम रूल खत्म हुआ। लेकिन तब तक कश्मीर की हिंदू जनता बेहद कम रह गई थी और यहाँ मुस्लिम आबादी काफी बढ़ गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने जब सिखों को खत्म किया तो यहाँ डोगरा डायनेस्टी सत्ता में आ गई। इसी डोगरा डायनेस्टी के आखिरी राजा थे हरि सिंह, जिन्होंने 1947 में भारत के विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। दोस्तों 480 सालों के दौरान कश्मीर में मुसलमान कैसे बढ़े, कैसे उनकी आबादी एक डोमिनेंट आबादी बन गई, इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए विनय स्पीक्स को सब्सक्राइब जरूर करें।